आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है। देखिए डीएनए के संश्लेषण को द्विगुणक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है सोडियम 11 और 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। देखिए अगर 1 बीटा उत्सर्जन करता है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो सोडियम में 11 परमाणु संख्या है तो 1 की वृद्धि हो जाएगा तो 12 होगा। देखिए इनमें से 12 मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर न्यूमेरिकल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा देखते हैं, चौथा का है 50 वाट हो जाएगा। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वैश्विक तापन में योगदान करती है। देखिए तापन में योगदान कौन कौन करता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जलवाष्प भी करता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है, मीथेन भी करता है, HFC भी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटोनिम ऑफ हारमोनी इज। देखिए हारमोनी का हिंदी होता है सहमति, ठीक, सहमति। तो उसका एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा। इसका आंसर हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। डिसएग्रीमेंट का हो जाएगा असहमति। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ही सेज डैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। द पुअर डैश होनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट वॉइस। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस वाक्य में है। देखिए प्रेमधन रचित हो जाएगा जिन जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कारक की संख्या, कुल कारक की संख्या 8 है। आप लोग देख कर एग्जाम हॉल में जाइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आज दूध वाला बहुत देर से आया। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार के विशेषण है। देखिए बहुत जो हो जाएगा परिमाण वाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 कहता है 3 बार खेत खाती थी वे 3 बार खाती थी में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रीपोजिशन कहता है चुनने के लिए यू मस्ट एपोलोगाइज डैश हिम, यू मस्ट एपोलोगाइज टू हिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द क्वेश्चन टैग, ठीक है। लेट अस गो, लेट अस गो में शैल बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 कहता है तिमिर का पर्यायवाची बताइए। देखिए तिमिर का पर्यायवाची होगा अंधकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बेंजीन अणु का सही संरचना बताने के लिए कहता है। देखिए बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेंजीन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 18 कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की जाती है। एक में कहता है जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, ये गलत है। जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है, ठीक है। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर लाया जाता है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सीधे धारावाही चालक से इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखा केंद्र में चालक युक्त स्वकेंद्रित वृत्त है, सही है। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, ये गलत है क्योंकि प्रबलता बढ़ती नहीं है घटती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के उपयोग करके निर्धारित की जाती है, सही है। देखिए 1 और 3 इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में किस अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण पोटासियम, देखिए इसमें संतुलित जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिक्रिया कराइएगा 2KOH को प्लस 2HNO3 से, तो 2KNO3 प्लस 2H2O बनेगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा गया, सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा गया। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर का आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर का भी आंसर 591 डिग्री सेल्सियस होगा। 24 नंबर देखते हैं, 24 नंबर कहता है Be2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए इसका हो जाएगा लिथियम प्लस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 का भी आंसर बताते हैं, 7 मेगा वोल्ट हो जाएगा। 26 में कहता है व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस 50 वर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कोई भी नोटिस में लिमिट वर्ड 50 वर्ड का होना चाहिए। 27 कहता है नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन। देखिए नोटिस हमेशा बॉक्स में रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बॉक्स में लिखा जाता है। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या है। देखिए यह जो हो जाएगा, यह कैसा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 कहता है पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है। देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। देखिए चंद्रगुप्त जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर कहता है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी की ओर चक्कर लगा रहा है, यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 में कहता है सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला आता है C/5 F-32/9, ठीक है ना। यहाँ सेल्सियस का मान दिया है 25, यहाँ 25 रख दीजिएगा तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा, तो इसका आंसर होगा 77 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंसबर्गर विधि का संबंध किससे है। देखिए लेंसबर्गर विधि का संबंध जो है क्वथनांक उन्नयन से है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 35 कहता है एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है। देखिए एथेनॉल जो है खमीरों में अनॉक्सी शोषण क्रिया द्वारा निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुने कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक होगा 16 गुना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 कहता है 37 के नॉमरिकल है। देखिए इसका गति पूछ रहा है, तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हो गया 200 200 400 मीटर, समय हो गया 20 30 50 मीटर। 50 से काट दीजिएगा तो इसका आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन और नमी के मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में के क्रम से। देखिए कोयले को उच्चतम गुणवत्ता वाला हो जाएगा एंथ्रासाइट और निम्नतम हो जाएगा लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 कहता है जल प्रदूषक निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। यह जो है 1974 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 40 को कहता है निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, सिलिकामयता उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 41 कहता है फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है, कब्जा संधि होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य की कोटि कितना होता है। देखिए 7800 एंगस्ट्रम से जितना भी अधिक होगा वह अवरक्त किरण होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 कहता है एक आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस में जो हो जाएगा 32 बिट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 कहता है डीएनए को किसने अंतःपाद्र यानी टेस्ट ट्यूब में बनाया, किसने बनाया, डीएनए को आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 कहता है आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं। यह जो है दोनों पृष्ठ होता है अवतल आकृति के, दोनों पृष्ठ अवतल आकृति के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। देखिए पंचायत स्थिति के लिए राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल, वही केंद्र में रहता है तो वित्त आयोग का गठन संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। संवाद कौमुदी किसने लिखा,
राजा राम मोहन राय ने, सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा, सही है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने लिखा, सही है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया? एनी बेसेंट ने नहीं किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन का, एक तरफ बांध दिया है, एक तरफ नदी दिया है, ठीक है ना। देखिए तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर, 1 का 3। पंचेत हिल बांध किस नदी पर है? देखिए पंचेत हिल बांध जो हो जाएगा दामोदर नदी पर है, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध यह जो हो जाएगा चंबल नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ठीक है ना। 1 का 3 बी का 1। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही मिलान है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कहता है मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है? देखिए मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बसाक्त भूमि की वापसी की मांग का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर में भी मिलान करने के लिए दिया, एक तरफ उद्योग दिया है, एक तरफ अवस्थिति दिया है, ठीक है। रेलवे उपकरण उद्योग कहाँ है? भिलाई में है, ठीक। मोटर वाहन उद्योग कहाँ है? जबलपुर में है, ठीक। पोत निर्माण कहाँ है? कोच्चि में है। साइकिल निर्माण कहाँ है? लुधियाना में, ठीक। 1 का 3 बी का 4। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। 51 में कहता है मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? यहाँ हो जाएगा भस्म करना विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 कहता है किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? देखिए सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है? तुर्की को एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? देखिए पुरी कहाँ में है? उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की सम्मान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा 100 मीटर। 57 कहता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है 8.4/7 होगा। 58 का हो जाएगा 5 लीटर। 59 कहता है भारत में निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला है? देखिए निशान पाकिस्तान जो है मोरारजी देसाई को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। कहता है बुकर पुरस्कार उपन्यास किसका मिलान सही है? ठीक है ना। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीते थे, सही है। किरण देसाई किसके लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, सही है। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, सही है। इन ए फ्री स्टेट के लिए BS नेपाल को मिला। देखिए उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? यह जो हो जाएगा GDP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य कैसा था? देखिए यह जो था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास था। पंचशील, देखिए पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। इसका शांति सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत दिया था। पंचशील मतलब पंच हो गया 5, शील हो गया सिद्धांत। बाडुंग सम्मेलन जो है इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हुई। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। देखिए 1 का 2 का 3। ऑप्शन नंबर यही इसका सही है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना की गई? ग्राम कचहरी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर में देखिए एक तरफ संगीतकार दिया है, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र दिया है। मिलान करने के लिए बोल रहा है पन्नालाल घोष। देखिए पन्नालाल जो थे वह बांसुरी बजाते थे, ठीक। अब आगे देखते हैं पालधर रघु जो थे मृदंग बजाते थे, ठीक। लतीफ़ खां जो थे तबला बजाते थे।
और उसके बाद एस बालचंद्रन जो थे वह बीना बजाते थे। ठीक, इस अनुसार देखिए 1 का 4 बी का 3, 1 का 4 बी का 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो स्वतंत्रता संग्राम था न ही राष्ट्रीय था। यह किसका कथन था? यह जो था आर.सी. मजूमदार का कथन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। यह किसका कथन था? अरस्तू का कथन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 कहता है जनवरी 2023 में किन 2 देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है? भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 कहता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया गया? देखिए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस जो है 14 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 कहता है मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? कौन था? नीरा टंडन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 कहता है घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 कहता है किस भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? इसका हो जाएगा पंचायत समिति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पंचायत की स्थापना किया गया था। 72 कहता है नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 कहता है तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191 में हुआ था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है एशिया के एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? थाईलैंड की। 75 कहता है वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। केवल 39 को ख तथा 39 को ग में उल्लेखित किया गया नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार की प्राथमिकता प्राप्त है। 76 में देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका 50 न्यूटन सेकेंड होगा। 77 मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, एक तरफ कोशिका प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ उदाहरण दिया है। ठीक है, टेंटीपेरेंट यह जो है युग्मनज का उदाहरण है। प्लूरीपेटेंट जो है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका का उदाहरण है। मल्टीपेटेंट यह जो है अस्थि मज्जा का उदाहरण है। यूनिपेटेंट यह जो है त्वचा का उदाहरण है। 1 का 2, 2 का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। 1500 रुपया होगा। 79 में भी मैथ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 80 देखते हैं। 80 में जो है इसके टिर्गो का क्वेश्चन है, 1 हो जाएगा। 81 देखते हैं। 81 में कहता है निम्न व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, सही है। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये दोनों का दोनों सही है। ठीक है ना, ए आर दोनों सही है, आर ए का पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 में देखिए एक तरफ वायु दिया है, दूसरी तरफ कहाँ बहता है, कौन देश में बहता है वह दिया है। ठीक है, चिनूक कहाँ बहती है? चिनूक जो है चिनूक को हिमभक्षिणी या स्नो ईटर कहा जाता है। ऑप्शन 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, हरमट्टन जो देखिए हरमट्टन हो जाएगा, यह जो है सहारा मरुस्थल में बहता है। ठीक, मिस्ट्रल देखिए मिस्ट्रल जो है फ्रांस में बहता है। और बोरा देखिए बोरा जो हो जाएगा इटली में बहता है। कहाँ? बोरा इटली में। 1 का 4, बी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन कहता है फरवरी 2023 तक वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक कहाँ आयोजित हुआ? यह जो है बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 कहता है मार्च 2023 तक पुरुष और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? देखिए खो खो चैंपियनशिप जो है तामुलपुर में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है
भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? यह जो है 2070 है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 में रीजनिंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका 40 होगा। 87 कहता है निम्न में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों के उत्सर्जन का अंग है? यह जो जगह मेलपीगी नलिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 कहता है इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम है? देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इनमें से हो जाएगा pH 4 विलयन में उच्चतम होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 कहता है दो भिन्न मैथ है, इसका आंसर 1/90 हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 देखते हैं। 91 में कहता है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ग के आयु के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 वर्ष से 14 वर्ग के आयु के लिए है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह जो है 2001 में शुरुआत किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। 92 कहता है 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिए फिल्म महोत्सव का शुभारंभ दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 कहता है निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जवाहरलाल नेहरू ने ही 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? देखिए नई दिल्ली के और इनकी इमारतों को जो थे डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार थे, एडवर्ड लोंटियस और हर्बर्ट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 कहता है पटना युवक संघ किस प्रकार के विचारधारा से प्रेरित थे? क्रांतिकारी विचारधारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 कहता है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यह जो है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 कहता है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, देखिए गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 कहता है विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व चिंतन दिवस जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किया था? देखिए त्रिपक्षीय संधि कब हुआ था? त्रिपक्षीय संधि जो है 1838 में हुआ था, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से हस्ताक्षर किया था? चार्ल्स ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं के कालक्रम अनुसार रूप से व्यवस्थित करें, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। असहयोग कब हुआ था? 1920 में, ठीक है ना। देखिए कालक्रम के अनुसार इसमें जलियांवाला बाग पहले आ जाएगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन आएगा 1, 4, उसके बाद ध्वज आएगा 3, 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।